जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आप लोग के बीच में मुझे लेकर आए ताकि मैं परमेश्वर का जीवित वचन को रख सकूं। और आज का वचन का टॉपिक है तुम भूल जाते हो। जी हाँ, सुनने वालों ध्यान से सुनेंगे। आज का वचन का टॉपिक है तुम भूल जाते हो। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि वाकई में आज हम क्या क्या भूल रहे हैं, क्या भूल जा रहे हैं, उस बात को आज हम जानेंगे। बहुत भेद भरी बात है, इसलिए इस वचन को सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, जब आपकी जीत वचन को पिता हम लोग सुनते हैं पिता, हम सबको आशीर्वाद कर और हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में आज का वचन का टॉपिक यही है कि तुम भूल जाते हो, जिसमें से सबसे पहला चीज ये मेरे परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय और उसके दूसरे आयत में लिखा है। मैं आपके सामने बाइबल से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, मेरे परमेश्वर के लोगों, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जी हाँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का उपकार को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कई बार इंसान, मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के उपकार को भूल जाता है मेरे परमेश्वर, लेकिन आज हमें और आपको परमेश्वर के उपकार को भूलने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मेरे परमेश्वर के लोग, भजन संहिता की पुस्तक 116 अध्याय और उसकी हम 7वीं आयत और 12वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से लिखा है। कहता है, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। 12वीं आयत को पढ़ूंगा। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। जी हाँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। इसलिए जब परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में उपकार किया है मेरे प्यारों, तो हमें उस उपकार को भूलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सच्चाई के साथ, अपने आप को पवित्रता के साथ, अपने आप को जो परमेश्वर जिस विश्वास के साथ, मेरे प्यारों, जिस प्रेम के साथ हमारे आपके लिए उपकार का काम किया है, उसके अनुसार हम जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर हमें और आपको आशीष दे। दूसरा, मेरे परमेश्वर के लोगों, जो मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूँ, दूसरा का वाकई में हम भलाई को भी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, ध्यान दीजिए, तुम भूल जाते हो। पहला क्या, परमेश्वर का उपकार। दूसरा, दूसरों का भलाई को भी हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। मेरे प्यारो, इन दिनों देखिए, सचमुच में इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे पासवान लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे मेरे परमेश्वर के लोग जो मसीह को नहीं जानते, सब लोग क्या करें, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारो, आपका वाकई में जो लोग मदद कर रहे हैं उनको आपको भूलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारो, लोग क्या जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आप बाइबल में देखें, गलाती की पुस्तक, अगर मेरे परमेश्वर 6 अध्याय के 10वें आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, जहां तक हम लोग को अवसर मिले हम क्या करें, विश्वासियों के साथ क्या करें, भलाई का काम करें। जी हाँ मेरे प्यारो, हमें भलाई का काम करना है। हम भूल जाते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन हमें भूलने की जरूरत नहीं है। तीसरा, मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर क्या करता है, हमें क्षमा करता है। जी हाँ, परमेश्वर क्या करता है, हमें क्षमा करता है। जो आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय के 14 और 15 को पढ़ेंगे, 16 को पढ़ेंगे, वहां पे मेरे परमेश्वर के लोग क्या किया, एक झोले के मारा को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और मंदिर में जब वो मिला मेरे परमेश्वर के लोग, तो प्रभु यीशु मसीह क्या किए, उनके गुनाह को माफ किया। हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरे के गुनाह को माफ करना चाहिए। जब तक हम दूसरे के गुनाह को माफ नहीं करेंगे मेरे प्यारों, हम स्वर्ग से परमेश्वर का आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। एक परमेश्वर का दास मेरे प्यारों, सचमुच में अपना भाई को नहीं माफी देने की वजह से, माफ नहीं करने की वजह से मेरे प्यारों, उसको नरक में जीवन जीना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, कि हम लोग भी क्या करें, एक दूसरे की गलती को माफ करें। हम लोग भूल जाते हैं क्या, परमेश्वर उपकार हम लोग भूल जाते हैं क्या, जो हम लोग दूसरों को उपकार जो हमारे जीवन में हम लोग करता है, दूसरा कोई करता है, हम लोग उसको भूल जाते हैं। तीसरा, परमेश्वर में प्यारो हमें क्षमा किया है। देखिए, झोले का मारो को परमेश्वर क्या किया, क्षमा किया। अगर आप उसी का मेरे प्यारो 8 अध्याय देखे तो सचमुच में एक बेविचारनी स्त्री जो पकड़ी गई थी, प्रभु यीशु मसीह वाकई में वहां पर थे, और जब लोग उसको पथरवा करके मार रहे थे, तभी मेरे प्यारो यीशु मसीह वहां पर झुककर भूमि पर लिखने लगा, और सब लोग क्या हो गए, उस बहन को छोड़कर चले गए। वो बहन बच गई। यीशु मसीह ने उस बहन से कहा सचमुच में कि जा, दोबारा पाप मत करना। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें और भी आपको क्या करना है, क्षमा करना, जिससे प्रभु हमें क्या किया, क्षमा किया। बोली यीशु मसीह की जय। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, चौथा क्या है, हमें और आपको अपने पवित्र दशा को भूलना नहीं चाहिए। जो यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी मेरे परमेश्वर 3री आयत में लिखा है कि परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करता है,
पवित्र करता है। यूहन्ना की पुस्तक 17:17 में भी लिखा है, ये परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है, और सत्य के द्वारा हम क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, आप अपने पवित्र दशा को ना भूले, अपने पवित्र दशा को अपवित्र की चीजों से मेरे प्यारो ना मिलाए। अपना जिंदगी सचमुच में पिछले दिनों मसीह चैनल AMC में मेरे परमेश्वर के लोगों एक वचन को मैंने प्रचार किया, परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई में मिलावट भरा जिंदगी। हमें मिलावट का जिंदगी नहीं जीना है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, पांचवा यह है कि परमेश्वर से की गई प्रतिज्ञाओं को हमें क्या करना है? स्मरण करना है। जो परमेश्वर हमसे और आपसे क्या किया? प्रतिज्ञा किया। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो बाइबल में इस प्रकार लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, ताकि आप इस वचन को जब सुनेंगे मेरे प्यारों तो सचमुच में विश्वास करता हूं आप आशीषित होंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसको पूरा करने में भी सामर्थ रखे। जी हाँ मेरे प्यारो, हमें और आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हमें भूलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया वो पूरा किया। परमेश्वर ने इस्राएली से क्या किया? प्रतिज्ञा किया, मैं तुझे दूध और मधु की धारा के देश में पहुंचाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों को पहुंचाया। परमेश्वर ने नूह से प्रतिज्ञा किया कि मैं आज के बाद जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। देखिए, उनका प्रतिज्ञा आज भी है मेरे प्यारो। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छठा मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच परमेश्वर जिसको अपना बेटा बनाता है, परमेश्वर जिससे प्यार करता है, उसको छड़ी भी लगाता है मेरे प्यारो, उसको कोड़े भी लगाता है। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारो, आपको घबराना नहीं। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि परमेश्वर जिसको बेटा बनाता है उसको छड़ी भी लगाता है और उसको कोड़े भी लगाता है। जो आपको मेरे प्यारो नीति वचन की पुस्तक आप उसका 3 अध्याय और उसके 12वीं आयत में पढ़िएगा, वहाँ पे साफ साफ लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 6ठी आयत को पढ़िएगा, वहां भी साफ साफ लिखा है। आयुब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 17वीं आयत को पढ़िएगा तो वहां पर भी साफ साफ लिखा है, परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसका कोड़ा भी लगाता है मेरे प्यारो। जी हाँ, इसलिए हमें और आपको भूलने की जरूरत नहीं है। कई बार जब आप विपत्ति में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, दुखों में रहेंगे, तो मेरे प्यारो ये नहीं सोचना है कि शैतान ही दिया आपको समस्या, शैतान ही दिया बीमारी। कई बार परमेश्वर भी क्या करता है? हमें कोड़ा लगाता है। कई बार परमेश्वर हमें देखना चाहता है मेरे प्यारो, हमारे विश्वास को, हमारे अंदर प्रेम को, कि हम कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं। बोली यीशु मसीह की जय। सातवां मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में प्रार्थना के उत्तर को हमें कभी नहीं भूलना है। जो भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके 4ठी आयत में क्या लिखा हुआ है? जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। जी हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्या कर रहा है? उत्तर दे रहा है। अभी पिछले दिनों मेरे परमेश्वर के लोगों एक बहन गवाही दी, सचमुच में वो 10 साल से गिल्टी से परेशान थी, लेकिन मेरे प्यारो परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर इस बहन के आंसू को देखा और सचमुच में गिल्टी मेरे परमेश्वर के लोगों पूर्ण रीति से उस बहन के शरीर से खत्म हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्यारो, हम प्रार्थना करें, इन 7 बातों को कभी ना भूले जो परमेश्वर कह रहा है कि तुम भूल जाते हो। इस 7 बात को हम ना भूले। क्या? पहला मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का उपकार। जी हाँ, उसे मैं भूलने नहीं चाहिए। दूसरा, जो भलाई हमारे जीवन में किया। तीसरा, मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में जो हमें वो क्षमा किया। चौथा मेरे प्यारो, जो हमें पवित्र किया, हमें पवित्र दशा में रहना है। पांचवा मेरे प्यारो, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया वो प्रतिज्ञा पूरा किया। मेरे प्यारो, छठा, वाकई में अगर वो हमें पुत्र बनाया है तो हमें ताड़ना भी देगा। और सातवां मेरे प्यारो, हमारी प्रार्थनाओं को भी क्या करता है? उत्तर देता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, जितने लोग आपके जीवित वचन को सुन रहे पिता, इन्हें अभिषेक कीजिए पिता, ये बिल्कुल ना भूलने पाए प्रभु। यहाँ पिता यह और अधिकार से आपसे प्रेम करने पाए, आपके विश्वास में मजबूत होने पाए। हाँ पिता, अपना जीवन को सच्चाई के साथ, खराई के साथ, पवित्रता के साथ लेकर चलने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह।